हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा सुबह उठते ही प्लान बना कि हम लोग मद्रास फ्लेवर जाएंगे, जहाँ पर सुबह सुबह बूफे लगता है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, जिसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, जो कि आपका फूड होगा साउथ इंडियन फूड। तो हम लोग बाहर निकले, देखा बारिश हो रही थी, तो हमने बस ली। बस लेकर हम लोग पहले बेक्सली हित गए। बेक्सली हित से हमने वहाँ से चेंज किया। चेंज करने के बाद हम बस पकड़ते ही वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर बूफे लगा था, तो हमने सारा जो भी हमें खाना था वो हमने प्लेट्स में ले लिया। एंड देन खाने के बाद हम लोग निकल पड़े बेक्सली हित के लिए। तो हमें बेक्सली हित से कुछ सामान भी लेना था, तो इसलिए हमने सोचा कि तो जैसे ही हम लोग बेक्सली हित पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे एवरी सैटरडे संडे कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। तो ये डांस प्रोग्राम था, जिसमें कुछ कंपनी का आई थिंक प्रमोशन भी हो रहा था, रेंट अ डायनासोर करके। तो फिर हमने वेट किया कि शायद वो फिर से डांस करेंगे। तो मे बी उनका जो एडवर्टाइजमेंट था या डांस वगैरह था वो उनका बंद हो चुका था। तो थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर हमने सोचा कि हम लोग तब तक मार्केट घूम लेते हैं। तो हम लोग उसके बाद M&S चले गए। तो M&S में हम ग्रॉसरी स्टोर में गए थे पहले, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड, क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, एवरीथिंग। सो उसके बाद हम लोग गए घूमने के लिए। तो जाते जाते मुझे आपके जीजा जी मिले, तो मैंने सोचा उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो फिर मैंने उनको बाय बाय बोला कि हम लोग लेट हो रहे हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जो गर्ल्स मीन्स के लेडीज़ क्लॉथ्स ब्रांड है, हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने कपड़े देखे, क्योंकि मुझे जिम के लिए कुछ कपड़े ख़रीदने थे। तो पहले हमने देखा कि क्यों कोई न्यू कलेक्शन आया है या नहीं, बट न्यू कलेक्शन कुछ ख़ास नहीं था। तो फिर उसके बाद हम लोग देखने लगे कि यहाँ पे जिम वाला जो है, स्पोर्ट्स वाला, वो किधर लगा हुआ है। तो वो देखने के बाद हमें कुछ खास यहाँ पे पसंद आया नहीं था, तो हमने सोचा यहाँ से फिर चलते हैं। तो जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा को बहुत परेशान कर रहा था। देन फिर हम लोग प्राइमार्क चले गए। ये यूके का सबसे चीपेस्ट ब्रांड है, आप यहाँ पे डेली यूज़ वाले कपड़े वगैरह ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आकर भी जिम वाले कपड़े देखे, क्योंकि इतना कॉस्टली नहीं है ये ब्रांड, तो अफोर्ड कर सकता है हर बंदा यहाँ पे। तो वहाँ पे भी देखे हमने, तो हमें थोड़ा बहुत पसंद आया, जिसमें मैंने कुछ कपड़े भी ख़रीदे जिम के लिए। एंड ख़रीदने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, बिलिंग करा लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं बिलिंग के लिए। अगर आप खुद से बिलिंग कर सकते हैं, सेल्फ बिलिंग, तो उसमें आपको मशीनें दी हुई होती हैं। आपको सिर्फ QR कोड स्कैन करना होता है, और जितना भी बिल बनता है आप उसके हिसाब से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वो मशीनें यूज़ करनी नहीं आती है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं आप उनके थ्रू करवा सकते हैं। वहाँ पर आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, एंड कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने बिलिंग वगैरह की कंप्लीट करने के बाद, तो फिर हमें घर जाना था। तो उसके लिए फिर हमारा बिलिंग कराने के बाद निकलने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक डोर होता है। तो जो आपने बिलिंग कराई है वो QR कोड बिल के ऊपर होता है, वो स्कैन करने के बाद तो वो डोर खुल जाता है, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड मेरी वीडियो बना रही थी, तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो अब हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद बाहर देखते हैं कि एक सिंगर है जो कि बहुत अच्छा मतलब सिंगिंग कर रहा था, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश एक्सेंट में करते हैं। तो समटाइम जब वो बात करते हैं वो तो समझ आता है, बट अगर वो सिंगिंग कर रहा है तो वो थोड़ा, आपको पता ही हम लोग इंडियन है तो हमें उतना समझ नहीं आता सिंगिंग। तो उसके बाद हमें एक कबर्ड लेनी थी, वुडन कबर्ड, जो क्योंकि हमने नया नया घर मूव किया है, तो उसके लिए हम चैरिटी शॉप चले गए। चैरिटी शॉप में हमें कबर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए, तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ नॉर्मल क्लॉथ्स और टॉयज़ वगैरह थे। तो हम वहाँ से वापस आ गए। मेरी फ्रेंड को पानी पीना था, तो वो एक स्टोर में गई। फिर वहाँ से हमने एक वाटर बॉटल परचेज़ की। परचेज़ करने के बाद हमने सोचा कि ठीक है, अभी घर जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मौसम भी थोड़ा ठंडा था। तो वहाँ से हम लोग निकलते हैं बिलिंग वगैरह कराने के बाद। तो जैसे हम बाहर निकले तो हमने देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इतनी बड़ी घड़ी में टाइम देखने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। मेरी फ्रेंड ने थोड़ी कैट वॉक की, एंड फिर हम बस की क्यू में लग गए। यहाँ पे इंग्लैंड में जो है लाइन को क्यू बोलते हैं।
तो हम लोग क्यू में लगे। फिर जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने कार्ड टैप किया। यहाँ पे आप जैसे इंडिया में मेट्रो कार्ड यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे आप बैंक कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ऑस्टर कार्ड होता है, आप किसी भी शॉप से परचेज़ करके उसमें कोई भी अमाउंट डलवा सकते हैं, 20 पाउंड 30 पाउंड। एंड फिर हम लोग बस पकड़ के सीधा घर चले गए एंड लगभग 30 मिनट हमें घर जाने में लगा। एंड घर पहुँचते ही मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे चाय पीनी है, तो मैंने बोला कि यार मुझे तो चाय नहीं पीनी है, आप मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दो। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई एंड ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते हमने थोड़ी सी बातें की। एंड रूम हमारा बहुत मैसी हुआ पड़ा है क्योंकि हमने रिसेंटली मूव किया है किसी न्यू घर में। तो उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद मैं नीचे गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली नहीं होती है जिसको आप बोल सकते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है या आप खाना बना के दे दो, या ये जिसकी जो भी टर्न है, जो भी आपका काम बटा हुआ है, आपको वो करना पड़ेगा। एंड बर्तन धोने के बाद हमने छोटी बेबी के साथ थोड़ी मस्ती की। फिर मुझे याद आया कि मुझे आईब्रो भी करानी थी, काफ़ी टाइम से मैंने आईब्रो नहीं कराई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आप थोड़े बेबी को संभाल लो और मैं दीदी से आईब्रो करवा लेती हूँ। और इनका बच्चा भी पूरा रूम फैला के रखता है, तो नोटिस मत करना कि कहाँ क्या फैला हुआ है। तो फिर मैं दीदी ने मेरी आईब्रो की, दीदी से आईब्रो कराने के बाद फिर हमने अगम के साथ थोड़ी मस्ती की। मस्ती करने के बाद हमने सोचा कि हम लोग घर पे हैं तो जल्दी डिनर रेडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी एक टाइमिंग होती है कि आपको इतने बजे तक अपना खाना बना लेना है, क्योंकि फिर अगर जो लोग लेट आते हैं काम से फिर उनको भी खाना बनाना होता है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना बनाना स्टार्ट किया। आज हमने तरी वाले आलू बनाने थे क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कल रात को खिचड़ी बनाई। खिचड़ी है वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूड की रिस्पेक्ट आप करोगे ना तो आपको कभी भी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं ऑलवेज़ फूड की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैंने तरी वाले आलू बनाए क्योंकि हम लोग खिचड़ी के साथ खा लेंगे। नेक्स्ट डे हमने जाना है तो हम लोग रोटियां वगैरह बना सकते हैं जॉब के लिए। तो फिर मैंने थोड़े अनियन कट किए एंड जो गार्लिक है गार्लिक वगैरह कट किया एंड थोड़ी सी चिल्ली कट करके इसमें डाली। और ये जो है ग्राइंडर, ये एक इलेक्ट्रिक नहीं है, इसमें एक डोरी होती है जिसमें हम लोग सब डाल के उसको खींचते हैं। तो वो आई थिंक इंडिया में भी होता है ये। तो फिर मैंने कुछ पोटैटोज़ पील किए। पील करने के बाद मैंने मसाला तैयार किया। मसाला पहले ऑयल और जीरा डाला, उसके बाद मैंने जो ग्राइंड किया था सारा मसाला भूनने के बाद तो मैंने इसमें हल्दी मिर्च नमक जो भी डालना होता है, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो सारे मैंने उसमें डाले। डालने के बाद मैंने थोड़ा पानी डाला, क्योंकि अगर हम सूखी सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम तरी वाली बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें पानी डालना पड़ेगा आपको। तो उसमें मैंने थोड़ी देर चलाने के बाद स्टीम के साथ वो हाफ़ कुक हो गए थे। मैंने उसमें काफ़ी सारा पानी डाला क्योंकि तरी वाले बनाने थे। उसको बनाने के बाद मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड को उठा देती हूँ, क्योंकि वो सोई हुई थी। उसको दिन में एक बार सोना होता है रिलैक्स के लिए। तो मैंने सोचा पहले उसको उठा देती हूँ जाकर कि मैंने सब्ज़ी बना दी है, आप रोटियाँ बना दीजिए प्लीज़। तो दैन जैसे ही मैं गई तो वो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी उठ गई थी सोने के बाद। तो मैंने उसको बोला कि मैंने सोचा तुम सो रही होंगी, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तो उठ गई थी, मेरी नींद पूरी हो गई है, बस मुझे आधा एक घंटा सोने के लिए चाहिए। फिर खाना वगैरह खाने के बाद हमारा प्लान था कि हम लोग वॉक पे जाएंगे, क्योंकि वेट गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं इतना कुछ खा भी नहीं रहे हैं, बट मुझे लगता है पिज़्ज़ा खा खा के हमारा वेट बढ़ गया। तो जैसे हम बाहर गए तो हमने देखा यहाँ पर लेटर बॉक्स लगा हुआ था। तो यहाँ पे आपको कोई भी लेटर भेजना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे डालें और वो अंदर चला जाएगा। तो जो भी ये कंपनी है रॉयल मेल, ये पिक करके ले जाती है। फिर हम लोग कनाडा रोड पहुँचे। तो उसके बाद हम लोग वॉक करने के लिए थोड़ा रोड पे निकल गए। मौसम थोड़ा ठंडा था तो मैंने स्कार्फ ले लिया था एज अ शॉल। फिर हमने देखा कि बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, बट हमें तो वैसे ही ठंड लगी हुई थी। एंड देन डेली मैं क्या करती हूँ कि रोज़ शाम को ओट्स, चिया सीड्स और ग्रीक योगर्ट लाइक दही, जो फैट फ्री दही होती है, मैं उसके साथ उसको भिगो के फ्रिज में रख देती हूँ सुबह खाने के लिए। तो ओवरनाइट सोक होने के बाद ये बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया इसके अंदर बनते हैं, जो कि आपको ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मोस्टली बाहर होते हैं और जब भी हमें भूख लगती है तो हम बाहर का अनहेल्दी या पैक्ड फूड खा लेते हैं, पैक्ड जूस पी लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप घर पे हो तो आप
ट्राई करें कि आप घर का ही खाना खाएं, क्योंकि मैं बहुत पिज़्ज़ा खाती थी, आई लव पिज़्ज़ा, तो इसलिए मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि ठीक है, आप बाहर हो, जब आपकी मजबूरी है कि आपको खाना पड़ेगा, भूख लगी है, तो डिफरेंट थिंग है। बट अगर आप घर पे हो और आप खा सकते हो हेल्दी खाना, तो आप प्रेफर करें कि आप हेल्दी खाना ही खाएँ। तीनों चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा वाटर भी डाला, क्योंकि जब वो सॉक होते हैं तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी मिक्स किया और उसको फ्रिज में रख दिया। एंड उसके बाद मैंने कुछ आलमंड्स निकाले, जो कि मुझे लगता है कि रात को भिगोकर रखने चाहिए और सुबह खाएं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को पानी पिलाया। मैंने सोचा थोड़ा पुण्य तो कमा लूँ, तो फिर मैंने सोचा पुण्य का तो पता नहीं कब मिलेगा, तो मैं उससे मज़दूरी करा लेती हूँ। तो मैंने उससे बदला लेने के लिए मैंने बोला कि भाई मेरे बालों में हेयर ऑयल लगा। तो उसने थोड़ी देर मेरे बालों में नारियल का तेल लगाया, क्योंकि इसने मुझे बोला था कि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। क्योंकि आप देखोगे, जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं उनको पता होगा कि यूके में बहुत हेयर फॉल होता है, और मेरे बाल तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट हैं कि हाथ से पकड़ो और टूट जाते हैं। तो मैंने थोड़ी देर चम्पी करवाई, चम्पी इन द सेंस हिंदी में बोलते हैं लाइक हेड मसाज। एंड देन मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया, क्योंकि रात को ऑलवेज़ फेस वॉश करके एंड मॉइस्चराइज़र लगा के ही सोना चाहिए। एंड थोड़ी बहुत मैंने फेस की मसाज की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है उसके लिए। एंड जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये स्टोन लाइक, ये फेस मसाज के लिए होता है। मैंने इसके ऐड भी देखे थे काफ़ी सारे कि आप फेस पे अगर आप मसाज करते हो, फेस लिफ्ट करते हो, तो आपका फेस थोड़ा ऊपर की साइड लिफ्ट हो जाता है। एंड देन मैंने थोड़ा सा और लिप बाम वगैरह लगाया, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे लिप्स पे कुछ हो गया था। एंड देन हमने सोचा कि अभी सो जाते हैं, कि हम लोग रोज़ ट्राई करते हैं कि 11 बजे से पहले सो जाएं, पर डेली लेट हो जाता है। तो ओके, गुड नाइट गाइज़, एंड थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक